नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आप कैसे हैं? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है, पिछली वीडियो में हमने 3.5 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। आशा करते हैं यहाँ तक का जो है आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नॉन यूनिकनेस ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। नॉन यूनिकनेस, यूनिक क्या होता था? जिसके इक्वल कोई दूसरा नंबर न हो। जैसे वन, वन के इक्वल वन ही होता है। टू, टू के इक्वल टू ही होता है। तो ये क्या हो गया? यूनिक नंबर हो गया। नॉन यूनिक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो इक्विवेलेंट हम निकालते हैं, जो रैशनल नंबर इक्विवेलेंट होते हैं या फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिकनेस ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। जैसे वन को हम क्या लिख सकते हैं? वन को हम जो है 10/10 भी लिख सकते हैं, 100/100 भी लिख सकते हैं, 1000/1000 भी लिख सकते हैं, लेकिन सबकी वैल्यू क्या होती है? वन होती है। तो रैशनल नंबर कैन है 2 डेसिमल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए इसको जो है हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। अल्टरनेटिव रिपीटिंग 9, जैसे वन को क्या लिख सकते हैं? 0.000। लास्ट वीडियो में हमने इसको प्रूव किया था कि ये एग्जैक्टली जो है वन के इक्वल होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट नहीं, एग्जैक्टली वन के इक्वल होता है। तो कंक्लूजन क्या है कि द नेवर एंडिंग जर्निंग, द नेवर एंडिंग जर्नी मीन्स क्या है कि जो हमारी नंबर लाइन है वो कभी भी एंड नहीं होती है और कभी भी इसमें गैपिंग नहीं होती है, और इसमें जो है फुलफिल होते हैं, नंबर्स फुलफिल होते हैं, और दो नंबर्स के बीच में जो है इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में रैशनल और जो है इरेशनल नंबर्स जो है बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, वो पूरा गैपिंग भरी रहती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रियल नंबर लाइन। ठीक है, ये अनब्रोकन होता है, कहीं से टूटता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई नंबर लाइन है, नंबर लाइन में मान लीजिए G1 हो गया, ये 2 हो गया, इसके बीच की जो गैपिंग होती है क्या होती है? अनब्रोकन होती है। कंटिन्यू आपका नंबर होता है, इंटीजर्स होते हैं, उसमें जो है आपका नेचुरल नंबर्स होती हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, सब कुछ दो नंबर के बीच में सब कुछ एकदम जो है फुलफिल होता है, अनब्रोकन होता है, और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर लाइन। क्लियर? तो द इवेल्युएशन ऑफ आवर वर्ड ऑफ नंबर। अब जो वर्ड ऑफ नंबर लगभग आप कंप्लीट कर लिए हैं, लास्ट एक्सरसाइज बढ़ी है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कि इसमें वर्ड ऑफ जो नंबर्स है इसमें क्या क्या होता है। तो पहला पार्ट क्या होता है? नेचुरल नंबर। आप स्टार्टिंग में सबसे पहले जब सबसे छोटा जब स्टार्टिंग करते हैं रीडिंग, तो क्या पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? द बेसिक काउंटिंग नंबर। बेसिक काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप जो है क्लास 1 में गए होंगे तो आपको कहाँ से जो है स्टार्ट कराया गया होगा? 1 2 3 4 5 6, यहाँ से काउंटिंग होता है। ठीक है, और दीज कंटेन इन द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, और उसमें इंटीजर पार्ट भी होते हैं। इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? जब नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। और जब होल नंबर्स के साथ निगेटिव नंबर्स भी जो है ऐड हो जाते हैं, मतलब कि नंबर लाइन में जीरो, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर ये एक साथ आ जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स हो गया 1 2 3 4 5, इसके बाद होल नंबर हो गया 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। इंटीजर इसके बाद स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 राइट साइड, और इधर -1 -2 लेफ्ट साइड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर। इसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होता है? ऑल फ्रैक्शन। ठीक है, जितने भी फ्रैक्शन है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे जहाँ पे Q नॉट इक्वल 0 है, PQ क्या है? इंटीजर है, और ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है? दो नंबर विद द टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल भी होते हैं, ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं। इसके बाद जो है आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या है? जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है,
नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं या अंडर रूट में जो होते हैं, पाई है, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो उनको हम जो है फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और ये टर्मिनेटिंग भी नहीं होते हैं और रिपीटिंग भी नहीं होते हैं। इसके बाद जो आता है रियल नंबर्स, जिसपे आपका चैप्टर का नाम है। अब देखिए, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को जब कंपाइन किया जाता है, एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो इंटायर क्या बन जाता है, रियल नंबर हो जाता है। और इसको जहां पे हम डिनोट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना नंबर्स का। रियल नंबर्स क्या है, टुगेदर द रैशनल एंड इरेशनल नंबर मेक द इंटायर रियल नंबर लाइन। अब देखिए ग्राफ से समझ लीजिए, रियल नंबर्स हो गया, सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल के बाद जब इसमें जीरो आ जाता है तो क्या हो जाता है, होल नंबर्स हो जाते हैं। जब इसमें निगेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स हो जाते हैं। फिर इसमें जब फ्रैक्शन आ जाती है तो क्या हो जाता है, रैशनल नंबर होता है। और इस साइड क्या होता है, इरेशनल नंबर। और पूरे को मिला के जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। क्लियर। चलिए, तो एक और नंबर होता है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, दूसरी चीज, एक कंसेप्ट और आप देख लीजिए, अंडर रूट -1 कैन नॉट एग्जिस्ट द नंबर लाइन। अंडर रूट -1 को हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, देखिए, जब -1 मल्टीप्लाई -1 करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो देयर इज नो रियल नंबर डेट व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ रिजल्ट इज निगेटिव नंबर्स। ऐसा कोई नंबर्स है ही नहीं कि जो उसी में मल्टीप्लाई किया जाए तो निगेटिव नंबर देगा, ठीक है। इसलिए अंडर रूट -1 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। हम कल्पना कर सकते हैं कि ये नंबर हो सकता है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लेटर आई से डिनोट करते हैं और क्या इसको पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर हो गए। चलिए, अब आपकी आ गई एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। इसको हम 2-3 पार्ट में आपको जो है क्लियर करते हैं, ठीक है। तो पहला है, और ये जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है, ये पूरा जो आपका रियल नंबर्स जो है पूरा चैप्टर है। तो हर एक जो आपने अब तक एक्सरसाइज की 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ये सबसे क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है, इसका तो जो है 50% अगर आपने सभी वीडियो देखा है, ठीक है, एक बार, 2 बार, 3 बार अगर जो है रिपीट किए हैं तो 75 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी हम आपके हेल्प के लिए एक बार हम सबको रिवाइज कराते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स क्या होता है, जो 1-2 डेसिमल के 1-2 प्लस पे आने के बाद खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो खत्म नहीं होता है, चलता रहता है डेसिमल के बाद। एंड रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है, ठीक है। जैसे 1/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.333 आता ही रहेगा। विच द केस में बी द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। आपको लॉन्ग डिवीजन करना है तो आप इसको डिवाइड करिएगा, ठीक है। और हम इसका जो है शार्ट आपको बताते हैं कि आपका जो है क्या होगा। जैसे पहला है 3/50, तो 3/50 को डिवाइड करें तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। 0 बढ़ाएंगे, 30/50 हो गया, ठीक है। अब ये जो है 30/50 हो गया। आपको लॉन्ग डिवीजन करना है, देखिए फिर क्या करेंगे, फिर आप जो है पहले तो आपने डेसिमल लगाया, 0 के बाद डेसिमल लगाया, यहाँ पे एक जो है 0 आ गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब देखिए 56 जा कितना हो जाएगा, 30, 300 हो गया।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया आपका। इस तरह से लॉन्ग डिवीजन करना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.06। तो ये क्या है आपका, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो है अब आपका जो है 2 प्लस के बाद जो है ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। सेकंड है 2/9। तो 2/9 को हम जो है जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 हो गया। फिर 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, मतलब हमेशा आपको रिमाइंडर 2 मिलता जाएगा, और 9 आप जो है 20 बनाएंगे, और जो है 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 आता रहेगा। कहने का मतलब है कि बार बार आपका 2 ही डेसिमल के बाद आएगा। तो क्या हो गया, रिपीटिंग हो रहा है, क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है, क्योंकि ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। जो कभी टर्मिनेट नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो हम इसको दिखाते कैसे हैं, अब देखिए 0.2, ठीक है। तो अगर हम 2 के ऊपर एक छोटी सी ऐसी लाइन बना देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मतलब 2 2 2 ऐसे जो है इनफाइनाइट तक आता रहेगा, ये कभी जो है टर्मिनेट नहीं होगा। क्लियर हो गए, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर था। तो पिछली वीडियो में हमने प्रूव किया था स्टेटमेंट के साथ कि √2 एन इरेशनल नंबर है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, जहाँ पे √2 है वहाँ पे √5 रखकर सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। आपका जो है निकल जाएगा। इसलिए ये पार्ट हमने क्या लिखा है, आपका होमवर्क। अगर आपको जो है करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट डालिएगा, हम आपको छोटी 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो बना के √5 का जो है प्रूफ जो है दे देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म P/Q। ये डेसिमल नंबर दिए हैं, इसको P/Q मतलब फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है। क्लियर, तो क्या है 12.6। तो देखिए 12.6 है, तो 12.6 में 1 प्लस पे डेसिमल है, तो क्या हो जाएगा 120/10। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, कितना हो जाएगा 63/5। सिंपल है, आप कर सकते हैं। इसमें देखिए सेकंड में कितना है 1 2 3 4, 4 प्लस पे डेसिमल है, तो हम किससे 10,000 से डिवाइड करेंगे। 120 ऊपर हो जाएगा, नीचे 10,000 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 12/1000 बचा, ठीक है। अब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, और इसको 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। तो 3/250 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या है P/Q के फॉर्म में है। क्लियर हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगी। चलिए थर्ड है 3.05252। अब देखिए 3 डॉट लिखे हैं, ठीक है। 3 डॉट का मतलब क्या है कि 5252 ये जो है कंटिन्यू आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। हमने एग्जाम्पल भी आपको जो है समझाया है, एक बार जो है हम क्वेश्चन भी करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए ये जो रिपीटिंग नंबर्स है, सबसे पहले तो ये है कि x इक्वल ये नंबर हम मान लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल क्या हो गया 3.05252, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 10x, हम जो है दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10x इधर हो जाएगा, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इधर हो जाएगा 32.5252, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है 05252 है, यहाँ पे क्या आ रहा है 5252 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 5252 यहाँ भी लाएंगे, तो 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 1000 x इस साइड हो जाएगा, और इस साइड 1000 से करेंगे तो 3 प्लस का डेसिमल इस साइड हो जाएगा, तो 3052 हो गया ना 3 प्लस। अब 0.52 0.52, अब देखिए 0.52 0.52 यहाँ भी है,
5252 यहाँ है। अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। जब किसी जो है पार्ट में पॉइंट को हम हटा देते हैं तो उसको आसानी से फ्रैक्शन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 - 1, तो कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1000 x - 10x, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 990x हो गया। और इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा थर्ड। देखिए इसको माइनस करेंगे तो ए पार्ट तो आपका कैंसिल हो गया और ये 3052 - 30 हो जाएगा। तो माइनस करने पे कितना आएगा 3022, ठीक है। तो 990x इक्वल हो गया 3022। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 990 से 3022 को डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा 3022 डिवाइड 990, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है 2 से सिंप्लीफाई होगा तो आपका आएगा 1511 अपान 495। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका P/Q के फॉर्म में मिल गया। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका ध्यान दीजिएगा कि हमें हमेशा P/Q फॉर्म कैसा निकालना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। इसको और आप शार्ट छोटा नहीं कर सकते हैं। फोर्थ है 1.235। अब देखिए यहाँ पे कोई रिपीटिंग कोई नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधे जो है ये जो है 3 प्लस पे है तो जो है 3 डेसिमल हटा के जो है हम जो है 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया ना। जब कोई जो है नॉन रिपीटिंग होता है, जब कोई रिपीटिंग नहीं होता, नॉन रिपीटिंग होता है, तो जितने प्लेस पे डेसिमल है हम नीचे से जो है उतने जीरो पे से जो है उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ 3 जो है प्लेस पे डेसिमल है तो यहाँ पे 3 0 और 1, मतलब 1000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1235 डिवाइड 1000 इक्वल, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 247 डिवाइड 200। क्लियर। अब देखिए 5 पे आते हैं 0.2323। अब 2323 रिपीटिंग है, ठीक है। ये जो है रिपीट होते जा रहा है तो हम क्या करेंगे, x इक्वल हम ले लिए एक पार्ट। अब 100x से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम जो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x। यहाँ क्या मिल गया 23.2323, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी जो है 0.2323 है, यहाँ भी 0.2323 है। तो हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये हम 2 ले लेते हैं और ये जो है 1, ठीक है। ये आपका 1 हो गया। अब 2 - 1 कर दीजिए तो 2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x - x, ठीक है। कितना आ जाएगा 90x हो जाएगा। और इसको जब माइनस करेंगे तो डेसिमल का पार्ट खत्म हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं, डेसिमल का पार्ट हटाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 23। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 23/99। क्लियर हो गए। चलिए इसके बाद जो है 6 क्वेश्चन है 2.05। अब देखिए ये इसके आगे कोई डॉट वगैरह नहीं दिया गया है, रिपीटिंग नहीं है, तो ये टर्मिनेटेड नंबर है। 2 प्लस पे डेसिमल है तो हम जो है 100 से डिवाइड कर देंगे। 205 100 डिवाइड 10 तो कितना हो गया 41/20। सेम ऐसे जो है 7 भी है 2.125, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17/18, ठीक है। 8 है 3.124, ये भी जो है नॉन रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो हम क्या करेंगे 3 प्लस पे है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 25/8। सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम बताएं। देखिए 5 से इसको आप करेंगे और 5 से इसको करेंगे, ठीक है। फिर जो है आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 9th 2.1625। ये भी सिंपल है 1 2 3 4 4 है तो 10,000 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 21,625 डिवाइड 10,000 इक्वल 173/80। ये आपका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म P/Q के फॉर्म में मिल गया। क्लियर हो गया। अब तो आपका जो है
चेंज कर लेंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप जो है पहले भी पढ़ चुके हैं ना, तो इसलिए जो है आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इसको कर लेंगे। थोड़ा ये जो है एक्स से मल्टीप्लाई करना है, 100 से करना है, 10 करना है, बस इसी पे आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इस दोनों नंबर को आपको नंबर लाइन पे शो करना है। तो ये देखिए कितना है, 0.532। तो 0.5 मीन्स कितना होता है, हाफ। हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका 0 है नंबर लाइन पे, ठीक है, और ये 1 है, तो कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा 0.532। ठीक है, ये सिंपल है, आप नंबर लाइन पे पहले से भी रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। दूसरा है 1.15। तो ये देखिए इसमें 1 पॉइंट है, मतलब 1 कंप्लीट है। तो जब नंबर लाइन पे करेंगे तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है। अब 1 2 के बीच में कहाँ तक आएगा, देखिए 1.5 है, मतलब अगर हम 10 20 ऐसे डिवाइड कर दें तो 10 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे आपका नंबर आएगा, वो क्या हो जाएगा 1.15, ठीक है। तो आपके जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक आप जो है इसको कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए, हर वीडियो को 4 बार 5 बार देखिए, आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम एकदम सिंपली आपको जो है पढ़ाते हैं, ठीक है। कोई ये नहीं है कि ऐसे करके वैसे करके, आप देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। हम एकदम सिंपली आपके बताते हैं ताकि आपको आसानी से जो है समझ में आ जाए और आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। और जितना आप वीडियो देखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना जो है आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आप देखिए, फिर जो है हम नेक्स्ट वीडियो आपका जो है लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 का। ओके बाय बच्चों, नमस्कार।